खिलौना टॉफी दी, फेंकता रहा और वो रो रहा है। अब बताओ कि छोटा बच्चा जब रोता है वो खिलौना भी नहीं लेता, टॉफी भी नहीं लेता, चॉकलेट भी नहीं लेता, तो क्या समझे इसके रोने से? अब ये क्यों रो रहा है? जोर से, जोर से। जब बच्चा खिलौना भी ना ले, टॉफी चॉकलेट भी ना ले, वो फिर भी रोए, तो समझ लेना कि वो केवल अपनी मां के लिए रो रहा है। किसके लिए रो रहा है? सिर्फ मां के लिए। अब उसके पास कोई ध्यान नहीं है, ना चॉकलेट का ना खिलौने का। अब पूरा ध्यान किसमें है? हाँ, मां नहीं चाहती कि बेटा मेरा रोए, भगवान नहीं चाहते कि मेरा भक्त रोए, लेकिन जब बच्चा रोता है तो मां किसी भी काम में क्यों ना लगी हो, वो अपना काम वहीं छोड़ती है और रोते हुए बच्चे को सबसे पहले गोद में लेती। अच्छा, बच्चा ना रोए तो मां भी बड़ी होशियार है, लॉलीपॉप पकड़ा के भाग जाती है। यदि ना रोए तो बच्चा मां दूर रही आएगी, करती रहेगी काम। ऐसे ही जब भक्त रोता है और कोई संसार के पद प्रतिष्ठा का लॉलीपॉप नहीं चाहता, वो प्रभु के लिए रोता है, तो भगवान समझ लेते हैं कि अब ये केवल मुझे चाह रहा है। और जब प्रभु जैसे माँ हजार काम छोड़कर बच्चे के पास आ जाती है, ऐसे भगवान भी अपना सारा काम छोड़कर उस भक्त की ओर बढ़ते हैं जो भक्त केवल प्रभु को चाहता है, भगवान के लिए तड़प रहा है, रो रहा है। कन्हैया को एक रोज रो कर पुकारा। आप अपने देश में है, किसी भी देश में रहो और वहां बैठकर भाव बनाओ। अच्छा, मैं अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया गया, तो वहां मैंने कुछ भक्तों को देखा कि वो वहीं बैठकर ध्यान वृंदावन का कर रहे हैं। उन्होंने मेरे से कहा कि गुरुजी हम ऑस्ट्रेलिया रहते हैं, अमेरिका रहते हैं, बताओ हम किस तरह से प्रभु से जुड़ के रहें। तब हमने उनको 2 मिनट का ध्यान कराया। हमने कहा कि आंखें बंद करो और भाव बनाओ कि हम यमुना जी स्नान कर रहे हैं। उन्होंने भाव बनाया कि हमने यमुना जी स्नान किया। आप लोग भी बनाइए, भाव बनाओ कि हमने यमुना जी स्नान किया। भाव बनाइए। अब हम बिहारी जी के मंदिर गए और बिहारी जी के सामने खड़े हैं, बिहारी जी का दर्शन कर रहे। बिहारी जी की सुंदर सुंदर बड़ी बड़ी आंखें, घुंघराले से बाल, उनके सुंदर से चरण, भगवान का सुंदर दर्शन कर रहे हैं और एक एक अंग को निहार रहे हैं। अब भाव बनाओ कि हम भगवान को लड्डुओं का भोग लगा रहे हैं। किसका भोग लगा रहे हैं? भाव बनाओ कि हम प्रभु को लड्डू खिला रहे। फिर भाव बनाइए हम भगवान को सोने के झूले पर बिठाकर झूला झूला रहे। इमेजिन करो हम भगवान श्री कृष्ण को साथ में राधा रानी को झूला झूला रहे हैं। लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं बैकुंठ में। भाव बनाइए कि एक चरण लक्ष्मी जी दबा रही हैं, दूसरा चरण हम और आप दबा रहे हैं भगवान श्रीमन नारायण के। भगवान श्रीमन नारायण के चरणों की सेवा कर रहे हैं, भगवान की परिक्रमा कर रहे हैं। भाव बनाइए कि हम भगवान को भोजन करा रहे हैं, माला पहना रहे। एक एक सेवा जो आप भाव बना सकते हैं बनाइए। चलिए द्वापर युग में चलते हैं। भगवान ने गिरिराज जी को उठा रखा है और हम भी गिरिराज जी की तलहटी पर हैं। भाव बनाइए कि भगवान ने गिरिराज जी को उठाया है और हम सब तलहटी पर खड़े होकर प्रभु का सुंदर सा दर्शन कर रहे हैं। ऐसा भाव बनाइए। भाव। अब इस तरह से नाम जप करिए, प्रार्थना करिए, प्रार्थना करिए। भगवान की रोज प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना भगवान को बड़ी पसंद है। हाथ जोड़कर मेरे संग आप सब प्रार्थना कर सकते हैं। सभी लोग मेरे साथ कहो, बोलो हे नाथ। है
और भीतर श्रीमन नारायण का जाप चलते रहे। तन से कहाँ हैं हम, क्या फर्क पड़ता है? तन की तो कोई प्रधानता ही नहीं है, तन तो नश्वर है ही, तन ही तो मरता है। चिता पे कौन जलता है? जोर से, तन, मन थोड़ी चिता पे जलता है। इसलिए भगवान का भजन तन से नहीं होता, मन से होता है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। मन की गति है अटपटी, हमारा शरीर चिता पर जलेगा। अनिरुद्धाचार्य का मन हर जन्म में यही मन रहता है। तन बदलते रहते हैं, तन बदलते रहते हैं, आत्मा और मन वही रहता है। हम कोई भी शरीर पाए 84 लाख योनि का, कुत्ते का मन वही है। इसलिए मुक्ति कब होती है? जब मन भगवान में लग जाता है। आपने हाथ से तुलसी चढ़ाई, हाथ से लड्डू चढ़ाए, सन से आपने किया, बड़ी समस्या क्या हो गई? लिख रहे हैं उद्धव मन न भये 10 20, एक हतो वो गयो श्याम संग, को आराधे ईस। उद्धव हमारा मन चोरी हो गया। कहाँ चला गया? वो कृष्ण गए थे ना, तो हमारा मन चुरा के ले गए। मतलब गोपियों का मन कहाँ लगता है? कृष्ण में ऐसे लगा कि चला ही, अब मन कहीं और। इंद्र शिथिल भई सेवक के सब बिनु, ज्यों देहि बिनु शीस। आशा लागी रहति तन, श्वासा जीवहि कोटि बरीस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, सकल जोग के ईस। हमारे नंद नंदन बिनु, और नहीं जगदीश। उद्धव मन न भये 10 20, मन 10 20 होते तो एक मन तुम्हारे कहने से ध्यान में लगाते, एक कृष्ण के संग गया। पर एक था मैया। इसलिए कहता हूं, आप लोग भगवान में फूल बिल्व पत्र पुष्प ज्यादा चढ़ाती हो, आप लोग औपचारिकताओं पर बहुत फोकस करती हो। खासकर हमारी मैयाएं भगवान को, आप यहाँ एक प्रैक्टिकल कर लेना, यहाँ पर एक थाली पर रोली भर के रख दो और मैयाओं से कहो दर्शन जाओ करे आओ, तो पूरी रोली ले लेके भगवान पे, भगवान को बना देंगे बिल्कुल पूरा। आपको ऐसा लगता है कि हम कोई वस्तु भगवान की ओर फेंक रहे हैं, वो स्वीकार हो गई। कई लोग आपने देखा होगा मंदिर जाते हैं और पुष्पों की माला भगवान को फेंक देते हैं। कई लोग भगवान की ओर मिठाई का डिब्बा फेंक देते हैं। भोग लगाने का ये तरीका नहीं, जैसा मैंने अभी ध्यान कराते हुए बताया कि भाव बनाइए कि आप भगवान को लड्डू खिला रहे हैं, माला पहना रहे, भाव। अब आप फेंक रहे हैं, फेंक कर तो कुत्तों को रोटी दी जाती है, भगवान को कोई वस्तु फेंक कर नहीं दी जाती। भगवान, आपने भगवान को पुष्प चढ़ाया,
अच्छा ये बताओ, भगवान को आपने पुष्प चढ़ाया, क्या इस पुष्प की जरूरत थी भगवान को? ये तो बाग में खिला हुआ ही सुंदर था। क्या भगवान को पैसे की जरूरत थी जो आपने चढ़ाया? नहीं। भगवान क्या करेंगे पैसे का? ना तो भगवान को पैसे की जरूरत है, ना तो भगवान को लड्डू और मिठाई की जरूरत है, ना भगवान को तुलसी की और पुष्प की जरूरत है। पीछे सब सपाट ही दिख रहा है। हमने समझाया था ना आपको एक दिन, इसी 2-4 दिन के भीतर, कि भगवान को क्या चढ़ाएं, क्या चाहिए भगवान को। वस्तु ना चढ़ाते हुए भगवान के मंदिर जाओ, अब की बार कुछ लेकर मत जाना। भगवान बोलेंगे कुछ लाए नहीं आज हमारे लिए, तो भगवान से कहना कि प्रभु आज नारियल चढ़ाने, लड्डू चढ़ाने, पैसा चढ़ाने नहीं आए, आज क्या चढ़ाने आए हो? आज स्वयं को आपके हवाले करने आए हैं। आज हम अपने आप को आपके चरणों में चढ़ा रहे हैं, हमें स्वीकार कीजिए। किसे स्वीकार कीजिए? किसे? किसे? इस दास को, इस दासी को। आज से हम तो कितने लोग अपने आप को समर्पित करेंगे? जब कर ही दिया, जब अपने को सौंप दिया, तो फिर हर वस्तु चढ़ गई कि नहीं भगवान को? फिर चढ़ाना कुछ बचा ही नहीं। एक चीज चढ़ा देने से सब चढ़ गया। इसलिए अपने को समर्पण करना सीखिए। आप लोग अपने को तो समर्पित करते नहीं। नारियल ले लो, मिठाई ले लो, क्या करेंगे तुम्हारी मिठाई का? खुद को आपने दे रखा है पड़ोसन को, खुद को दे रखा है जगत को, और अपने वस्तु को भगवान को दे रहे हो। भगवान वस्तु नहीं चाहते। आपका बेटा, आपका पति, आपकी पत्नी, पति आपको पैसा दे, सब दे दे, और अपने आप को पड़ोसन के हवाले कर दे। मैं पड़ोसन का हूं, पर पैसे तुम लेती रहना। घर तुम्हारा, मैं बस पड़ोसन का। मैया आप खुश रहोगी? नहीं, नहीं। पत्नी भी कहे कि आप मेरे पास जितना सोना चांदी है सब आप ले लो, लेकिन मैं आपकी नहीं होना चाहती, मैं किसी और की हूं, तो आदमी को अटैक ही आ जाए। ऐसे ही आप लोग भगवान को लॉलीपॉप पकड़े, हे भगवान फूल आपका, ये लड्डू 1 किलो आपका, ये 11 रुपए आपके, 100 रुपए आपके।